अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि व्लॉगिंग कर लूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था। इसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट था वुमेन वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर, मेरे हाल से नाम है हॉस्पिटल का, वहाँ पर। और सो सॉरी फॉर दिस मेस्ड अप क्लिप। पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा क्लिप्स थी नहीं हॉस्पिटल की, तो इस वजह से मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। खैर, हॉस्पिटल का ये सीन था कि मेरा अपॉइंटमेंट आया था कोई आई थिंक 3.5 मंथ्स के बाद। यहाँ पर इसी तरह आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनके अपॉइंटमेंट्स आते थे। अब बहुत देर लगने लग गई है रिसेंट ये जो टाइमिंग्स है ना इसमें। तो मेरा यहाँ पे चेकअप था और मतलब मैंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, उनकी मुझे रिपोर्ट्स डॉक्टर से वो लेनी थी और रिपोर्ट्स वगैरह कर पूछना था डॉक्टर से। तो फिर मसला ये हुआ कि मैं क्योंकि इस हॉस्पिटल में ज़्यादा आई भी नहीं हूँ, मेरा ये सेकंड टाइम है मेरे ख्याल से, तो मुझे पता नहीं था रूल्स का। मैं लेके चली गई अपने बेटे को क्योंकि मैं उसे कहाँ पे छोड़ूँ, वो स्कूल नहीं जाता है, अभी छोटा है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई, यहाँ पर तो अलाउड नहीं है बच्चे, हम आपको डॉक्टर को नहीं देखने दे सकते। तो इन केस अगर आप चाहें वुमेंस हॉस्पिटल, प्लीज़ बच्चों को मत लेके जाएँ, वो आपको एंटर ही नहीं करने देते। मतलब जो लॉबी है ना जहाँ पे जाना पड़ता है आपने डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो वहाँ पर आपको जाने नहीं देते, ठीक है। तो खैर मेरे हस्बैंड फिर आ गए, अल्लाह का शुक्र है, फिर उन्होंने मेरे बेटे का ख्याल रखा। फिर उसके बाद जी ये शाम की क्लिप थी। हम लोग यहाँ पे एक कैफ़ेटेरिया टाइप का है, एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर हम गए थे। टी पॉइंट है एक तरह से, तो वहाँ पर हमने इनके समोसे वगैरह ट्राई किए थे। उस पर सेपरेट वीडियो बनेगी, लेकिन फ़िलहाल हम आए हुए थे तवार मॉल में और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी खुबस कैसे बनते हैं। यह ये इनकी जो है ना बेकरी थी और इसमें सामने ये खुबस गिरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और पूरा जो है ना उनका प्रोसेस, वो सामने पीछे जो बंदा है ब्लैक कैप वाला, वो मशीन में उनके पेड़े बना बना के डाल रहा है और वो पीछे से बनते हुए पकते हुए आ रहे हैं और जो एंड में बंदा था वो पैकिंग कर रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एक मैजिक शो वगैरह था और वो अटेंड करने के लिए आए थे। तो हम थोड़ा अर्ली आ गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा पी लें क्योंकि फिर हम वहाँ से बार बार वापस नहीं आ सकते और जो है ना बच्चे फिर तंग करते हैं। तो हमने सोचा डोनट्स लेते हैं भाई, हमने डोनट्स लिए और फिर उसके बाद जो है ना हम पहुँच गए। इनके टॉप फ्लोर पे फंक्शन हो रहा था सारा ये बच्चों के लिए और इन्होंने पहले ये कलरिंग वगैरह का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, तो बच्चे पहले बैठ के कलरिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद जी हुआ ये बहुत ही मज़े का मैजिक शो। ये कोई इनका समर फेस्टिवल चल रहा था, अभी मुझे याद आया, जहन में आई मेरी बात। और बात ये है ना कि यहाँ पर इतना अच्छा होता है, मतलब समर फेस्टिवल भी कोई बात हुई हम लोग अपने तौर से सोचें तो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि बच्चे इंटरटेन रहें, यहाँ के रेजिडेंट इंटरटेन रहें। सब जो था ना शो पूरा का पूरा फ्री था। कलर्स भी इवन वो आपको पेपर देते हैं, बच्चों को बोलते हैं ये कलर्स पढ़े, आप आके बैठ के कलरिंग कर लो। तो मतलब हर चीज़ जो है ना इतनी इंटरटेनिंग होती है, कुछ ना कुछ करने को होता है। हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई ये बात निकाल लेते हैं। तो इस वीकेंड पे कोई 7-8 जगहों पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। उनमें से हमने सोचा कि चलो हम शाम को चले जाएंगे तवार मॉल में और आउटडोर्स एक्टिविटी वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी होने की वजह से लोग सोचते हैं कि उफ गर्मी हो गई, अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो वो कोई ना कोई शोज़ वगैरह मॉल्स में रख लेते हैं ताकि लोग इंटरटेन रहें, उनको ये ना फील हो कि भाई उफ अल्लाह कहाँ आ गए, इस मुल्क में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में हम कहीं जा नहीं सकते। जो यहाँ पर हीट चल रही है ना आजकल, 45 से ऊपर होता है टेम्परेचर मोस्टली दोपहर के टाइम पे, तो फिर बाहर जाएं भी तो कहाँ जाके जलने के लिए बैठें। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन बच्चे इतने खुश होते हैं कि उफ अच्छा हमने कुछ कर लिया इस वीकेंड पे, कुछ मज़े का था भाई, हमने मैजिक शो देख लिया। छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उनको बहुत खुशी मिलती है। तो मैं वही सोच रही थी कि ये मुल्कों में कितनी सहूलतें होती हैं, इस तरह की लोग बच्चे कितने एंटरटेन रहते हैं। तो ये थी इस वीक की वीडियो, होपफुली आपने एंजॉय की होगी और अगर एंजॉय की है और मज़ीद वीडियोस देखनी चाहते हैं तो प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच द रेस्ट ऑफ माय वीडियोस। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।